गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विद्या विनायक क्लासेस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। मैंने बहुत दिनों से आप सभी को कह रखा था कि सिंधु नदी तंत्र आप सभी को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। अगर आप सभी को अगर ये क्लास अच्छा लगे तो रिकमेंड करना कि मैं दूसरे नदी तंत्र के बारे में बता सकूँ आप सभी को, जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्री रिवर सिस्टम हो गया, ये सब और भी टॉप क्लास से मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र को, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ होता है, ठीक है। और सिंधु नदी के कितने सहायक नदियाँ होती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी यही सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इससे कौन से नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है और कौन सी नदी लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी और राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी, ये सब सभी आप लोग से पूछेगा कि कौन सी नदी कहाँ है। सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से इंटर करती है, कहाँ से निकलती है और उसका मुहाना कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और दम चौक से भारत में इंटर करती है। कहाँ से इंटर करती है बच्चों? दम चौक से भारत में इंटर करती है और चिल्लास से पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है, इसका मुहाना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मानसरोवर झील के जस्ट बगल में कैलाश पर्वत है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ चीन है, इस तरफ चीन है, बीच में हमारा भारत और इधर इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ओके बच्चों, चीन को पहले हम लोग तिब्बत कहते थे, ये सब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बता दीजिए कि मैं लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी बताऊँ या राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी आप सभी को पहले बताऊँ। तो चलिए मैं आप सभी को पहले राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी बता देती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए बताने वाली हूँ आप सबको राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि सिंधु नदी का जो है 5 सहायक नदी होता है। कौन कौन होता है? तो पहले होता है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ठीक है। ये 5 सहायक नदी है सिंधु नदी की। चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि पहले पहले देखिए चेनाब नदी है, ठीक है। चेनाब नदी जो है बच्चों, वह चेनाब नदी जो है नंदा नदी और भागा नदी, नंदा नदी और भागा नदी, ठीक है। और ये जो है, ये जो निकलता है वाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। क्या चीज़ से? वाड़ा लाचा दर्रा। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि कौन से नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के मिलती है। अभी देखिए चेनाब नदी जो है कहाँ से निकलती है, हमारा चेनाब नदी हो गया, चेनाब नदी हो गया, ठीक है, ध्यान देना। चेनाब नदी, तो वाडा लाचा दर्रा से नंदा नदी और भागा नदी निकलती है और नंदा और भागा नदी जहाँ से आकर के मिलती है उसके संगम स्थान से जब वो नदी निकलती है तो उसे चेनाब नदी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। अब आगे हम जानते हैं, फिर है यहाँ से झेलम नदी, झेलम नदी के पास से जाते हैं तो यहाँ पे आता है शेषनाग, शेषनाग झील। कौन सा झील बच्चों? शेषनाग झील। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है बच्चों। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है शेषनाग झील। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी। कौन सी नदी बच्चों? झेलम नदी। झेलम नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो झेलम नदी निकलती है और चेनाब नदी में आकर के यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अभी झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है किशन गंगा, किशन गंगा। कौन सी नदी है? किशन गंगा। आप लोग को दिख रहा है सही सही? किशन गंगा बच्चों, ठीक है। कौन सी नदी? झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है किशन गंगा, ठीक है। झेलम नदी पे सबसे बड़ा ये जो लेक बना हुआ है, झेलम नदी पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कौन सा? वूलर लेक, वूलर झील है। वूलर झील कौन से नदी पर स्थित है? तो वूलर झील, सॉरी हाँ, वूलर झील जो है वो झेलम नदी पे स्थित है, ठीक है। वूलर झील जो है सबसे बड़ा
फ्रेश वाटर लेक है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम दूसरी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ से हमारा निकलता है रावी नदी। रावी नदी जो है बच्चों वो रोहतांग दर्रा से निकलता है। रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? चेनाब नदी में जाकर के मिलती है रावी नदी। और यहाँ इस नदी पे जो है, रावी नदी पे बना हुआ है शाहपुर कांडी डैम। कौन सा? शाहपुर कांडी डैम बच्चों, शाहपुर कांडी डैम किस नदी पे बना हुआ है? तो चेनाब नदी पे बना हुआ है। आप लोग को शाहपुर कांडी डैम के बारे में तो पता ही होगा कि पंजाब के लिए इसको बनाया गया था। शाहपुर कांडी डैम को पंजाब में पानी की दिक्कत थी और इसी सब के वजह से पाकिस्तान और पंजाब के बीच में कुछ लड़ाई हुई थी। इस वजह से शाहपुर कांडी डैम का निर्माण किया गया। इसी बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आरंभ करवाया, यानी कि बनाना। अब तो ये बन के भी तैयार हो गया है। ठीक है, शाहपुर कांडी डैम। अब आगे दूसरी नदी के बारे में जानते हैं। अभी हम जानते हैं सतलज नदी के बारे में। कौन सी नदी? सतलज नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी जो है यहाँ पे मानसरोवर झील के पास जो है राकस ताला झील है। कौन सा झील है? राकस ताला झील से कौन सी नदी निकलती है बच्चों? तो राकस ताला झील से सतलज नदी निकलती है। और यहाँ पे छिपकिला दर्रा से होते हुए, कौन सा दर्रा बच्चों? छिपकिला दर्रा। तो छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होते हुए, कौन से? हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में इंटर करती है। कौन सी नदी इंटर करती है भारत में? तो सतलज नदी इंटर करती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप सभी को याद रहेगा। सतलज नदी, ये सतलज नदी है बच्चों। सतलज नदी इंटर करती है राकस ताला झील से, छिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में सतलज नदी इंटर करती है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पे ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी एक और नदी बन रही है, ये चौथी सहायक नदी हुई, एक ब्यास नदी। ठीक है, तो ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कौन से कुंड से निकलती है? व्यास कुंड। ये हमारा क्या हो गया? व्यास कुंड हो गया। व्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। और ब्यास नदी, यहाँ पे ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? तो व्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, ध्यान रखना। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और यहाँ पे कपूरथला पंजाब के पास आकर के मिलती है। और यहाँ पे एक निर्माण करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है बच्चों? तो यहाँ पे हरिके बैराज बनाती है। कौन सा? हरिके बैराज बनाती है। हरिके बैराज बनाती है और यहीं पे है, हरिके बैराज के ऊपर बना गया है कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर बच्चों? इंदिरा गांधी नहर, ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है जो कि भारत का लार्जेस्ट लेक है, यानी कि लार्जेस्ट नहर है। कौन सा? भारत का लार्जेस्ट लेक। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का लार्जेस्ट लेक है बच्चों। ठीक है, लार्जेस्ट लेक है। इससे पहले हम आप सभी को बताए थे कि वूलर झील जो है, जो झेलम नदी पर स्थित है, ये जो है वूलर झील जो है लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की फ्रेश वाटर लेक, यानी कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसको कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का लार्जेस्ट लेक है, यानी कि सबसे बड़ा नहर है। ठीक है, जो कि ब्यास नदी और सतलज नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी जहाँ पे आकर के मिलती है वहाँ पे बना हुआ हरिके बैराज के ऊपर इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि ये जो पांचों सहायक नदी है, कौन कौन से 5 सहायक नदी मैंने आप सभी को बताया। सबसे पहला झेलम नदी, दूसरा चेनाब नदी, यहाँ पे नदी लिख देते हैं ताकि आप सभी को पता चले। झेलम नदी, चेनाब नदी, फिर मैंने यहाँ पे शाहपुर कांडी, रावी नदी लिखना भूल गई हूँ, रावी नदी, ध्यान रखना, ये आपका रावी नदी है।
रावी नदी और ब्यास नदी और सतलज नदी। ये 5 सहायक नदी जो है बच्चों, ये 5 सहायक नदी जो है, ये पांचों सहायक नदी, और इस पे कौन सा डैम है, कहाँ से इंटर करता है भारत में, ये ठीक है। ये 5 सहायक नदी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले बात कि ये जो है राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी है। देखिए मैं इधर लिख दी हूँ राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी, यानी कि राइट तरफ है सिंधु नदी घाटी की, राइट तरफ की सारी नदियाँ मैं आप सभी को बता दी। तो ये जो सारी पांचों नदियाँ जो आकर के मिलती है, सहायक नदी जहाँ पे आकर के मिलती है, तो इस वाले क्षेत्र को जो कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पंचनद। एग्जाम में पूछेगा, याद रखना, पंचनद पूछेगा कि जितने भी सिंधु नदी की जितनी सहायक नदियाँ जहाँ पे आकर के मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पंचनद, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना बच्चों, कि सियाचिन ग्लेशियर किसे कहते हैं, सुना ही होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, ठीक है, कि सियाचिन ग्लेशियर किसे कहते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है सियाचिन ग्लेशियर, K2 गॉडविन जिसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, K2 भी इसे कहा जाता है, गॉडविन इसका फुल नेम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेंजेस आते हैं। सबसे पहले याद रखना कि यहाँ से 3 रेंजेस होकर के गुजरती है। सबसे पहले काराकोरम रेंज, दूसरा रेंज लद्दाख रेंज, और तीसरा यहाँ पे से होकर के गुजरती है जास्कर रेंज। कौन सा रेंज है, पहले मैं आप सभी को यहाँ लिख देती हूँ, काराकोरम रेंज। जब आप पर्वत श्रेणी पढ़े होंगे बच्चों तो आप सभी को पता होगा कि काराकोरम रेंज किसे कहते हैं और लद्दाख रेंज किसे कहते हैं, लद्दाख रेंज। और यहाँ पे हो गया हमारा जास्कर रेंज। बहुत सारी नदियां हैं जो कि यहाँ से होकर के, तो अभी पूछेगा कि यहाँ हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी सिस्टम कौन से रेंजेस के बीच से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने ये यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ से होकर इसके बीच से होकर के लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होकर के सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे यहाँ ऊपर देखिए स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, याद रखना। मतलब सिंधु नदी होकर के गुजरती है और डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी पूछेगा कि यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी, नुब्रा नदी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और शोक नदी निकलती है, और नुब्रा नदी में आकर के यहाँ से काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से कौन सी नदी निकली, शोक नदी निकली बच्चों, शोक नदी निकली और नुब्रा नदी में आकर के मिलती है, और फिर ये दोनों ही नदियाँ आकर के सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये मैंने राइट बैंड की थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी बताई। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन से नदी आकर के मिलती है जो देख लो आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्लास के सिंधु नदी जो है चिल्लास से इंटर करती है, कहाँ इंटर करती है, पाकिस्तान में इंटर करती है, तो आप सभी को बता दिए थे। फिर यहाँ से आती है एक नदी गिलगित नदी, ठीक है, गिलगित नदी जो कि पाकिस्तान की नदी है और लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी है गिलगित नदी, और ये सारी नदियाँ आकर के सिंधु नदी में मिलती है। फिर यहाँ से 2 और नदियाँ आती है, एक नदी इधर से आके इसमें मिलती है और एक नदी आकर के यहाँ पे मिलती है। एक काबुल नदी है जो कि एक पर्वत से निकलती है, और एक स्वता नदी है बच्चों, स्वता नदी है, ठीक है। अब यहाँ सुलेमान पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे है सुलेमान पर्वत श्रेणी, काफ़ी बड़ा पर्वत श्रेणी है सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो सुलेमान पर्वत से जो होता है ना, निकलता है कौन सी नदी, तो सुलेमान पर्वत नदी से निकलती है गोमल नदी, ध्यान रखना बच्चों, गोमल नदी और कुर्रम नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी,
कुर्रम नदी कहाँ से निकलती है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी है बच्चों? सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी से गोमल नदी और कुर्रम नदी निकलती है और सिंधु नदी में आकर के मिलती है। ठीक है, कहाँ पे? कराची के निकट। कहाँ पे बच्चों? कराची के निकट। ठीक है, ठीक है, कराची के निकट डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। ये सभी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा जितना भी मैंने अभी बताया आपको सिंधु नदी में, सारा ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप सभी अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं आप सभी को बताती हूँ, फिर से एक बार मैं आप सभी को डिफाइन कर देती हूँ। पहले नीचे की जितनी भी नदियाँ हैं वो राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी है। कौन से बैंड की? राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी है। और ऊपर की जितनी भी नदियाँ हैं वो लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी, जो इधर बताया मैंने, लेफ्ट बैंड की ट्रिब्यूटरी और राइट बैंड की ट्रिब्यूटरी। फिर से मैं समझा देती हूँ कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से दम चौक से इंटर होते हुए भारत में इंटर करती है और चिल्लास से इंटर करती है पाकिस्तान में, और कराची के निकट डेल्टा बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। डेल्टा किसे कहते हैं ये आप सभी जानते हैं बच्चों? तो डेल्टा किसे कहते हैं ये मैं आप सभी को आज बताती हूँ। डेल्टा जहाँ पे कि बहुत सारी नदियाँ जो होती है वो बहुत सारे अपसाद अपने बहाव से ला करके अपसाद जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है, उसे ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, उस अपसाद को ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के पास काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये तीनों रेंजेस को याद कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता इन तीनों रेंजेस के बारे में कि कौन से रेंज कहाँ से कैसे रेंज ये सब क्या है, मैडम हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि एक बार हमको पर्वत श्रेणी के बारे में भी बता दीजिए मैम, मैं जानना चाहती हूँ, चाहे जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को इसके बारे में डिफाइन कर दूंगी और अच्छे से बता दूंगी और समझा दूंगी। ठीक है, तो काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज हो गया। ये तीनों नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है कि ये जो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज पूछेगा कि सिंधु नदी कौन से रेंजेस के बीच से होकर के निकलती है, तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होकर के निकलती है। यहाँ पे स्पेस नहीं होने के वजह से मैंने ऐसे कर दिया, इसको ध्यान देना, आप जब नोट्स बनाओगे तो ध्यान से बनाना। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी 5 सहायक नदियाँ होगी, झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी और व्यास नदी और सतलज नदी बच्चों। ठीक है, तो ये सब देख लेना कि बाडलचा दर्रा से हमारा चेनाब नदी, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा से रावी नदी, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम नदी, यहाँ राकस ताला झील से सतलज नदी, छिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश छिपकिला दर्रा से होते हुए कहाँ इंटर करती है? भारत में इंटर करती है। ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, छिपकिला दर्रा से भारत में इंटर करती है। कौन सी नदी? तो सतलज नदी बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं विशेष इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, जो भी बताया अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जो भी करना है कीजिए, बट व्यूवर्स आने चाहिए। ठीक है, ताकि मैं और भी ज़्यादा और भी अच्छे वीडियो आप सभी को बना करके सेंड कर सकूँ और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। ठीक है बच्चों, बाय।